हेलो नमस्कार प्रणाम सत श्री आदाब जय हिंद। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूँ इस छोटे से लक्ष्मी मिका वाला यूट्यूब चैनल में। प्यारे दोस्तों, आज हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, फिर भी हम आपके लिए वीडियो लाते हैं। आपको जिस टॉपिक में मुश्किलें होती होगी या जिस टॉपिक आपको पढ़ना आप पढ़ना चाहते हो, उस टॉपिक को नीचे कमेंट ज़रूर करो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन। ये विटामिन क्या होती है? विटामिन क्या होती है? तो विटामिन एक प्रकार की जो आपकी विटामिन जो है, ये एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होती है, मतलब केमिकल कंपाउंड होती है। कोई कैलोरी या तो फिर ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन ये जो कार्बनिक यौगिक है वो आपके विभिन्न तरह के रोगों से आपको प्रतिरक्षा करती है, आपको प्रोटेक्ट करती है। विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज फंक ने किया। फंक विटामिन की खोज फंक ने की। विटामिन की खोज किसने किया? फंक ने किया। विटामिन की खोज अब हम कैसे इसको याद रखें? विटामिन की खोज फंक ने किया, किसने किया है? मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में पार्टिसिपेट होती है। विटामिन की कमी ऊर्जा देना थोड़ा ना होती। मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में ये पार्टिसिपेट होते। उसमें जो होता है विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है और होता है आपकी के होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विटामिन का खोज किसने किया था। तो विटामिन का खोज फंक ने किया था। आप इसको ध्यान रखिएगा, विटामिन की खोज फंक ने किया था। अब थोड़ी सी हम इसको ट्रिक से देखते हैं, इसको याद करते हैं। एक बच्चा था जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो उसको भूख लगी थी। तो भूख लगी थी तो उसको दूध पिलाने की जगह मैंने उसको विटामिन पिला दिया। और जब विटामिन उसको पिला दिया तब उसका क्या हो गया, पूरा एकदम से एकदम एकदम पंख निकल गया उसका। पंख निकल गया तब बोला कि पंख निकाल गए। पंख मतलब हुआ कि फंक। पंख से उसका फंक हो गया। अब चलिए हम विटामिन को देखते हैं। रासायनिक नाम विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे हम देखते हैं, विटामिन ए को क्या कहते हैं? विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन बी को क्या कहते हैं? थायमीन कहते हैं। विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन ई को कहते हैं टोकोफेरॉल। विटामिन के को कहते हैं फिलोकोविनोन। एक बार रिकॉल करते हैं। विटामिन ए को क्या कहते हैं? विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन बी को क्या कहते हैं? विटामिन बी को थायमीन कहते हैं। विटामिन सी को क्या कहते हैं? स्कॉर्बिक कहते हैं। विटामिन डी को क्या कहते हैं? विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी के बाद विटामिन ई को क्या कहते हैं? फेरॉल कहते हैं। विटामिन ई को विटामिन इसके बाद के है। विटामिन के को क्या कहते हैं? विटामिन के को कहते हैं क्वालामिन, ऐसे कुछ करेगा, फिलोक्वाविनोन। तो एक से दो बार बोलिएगा तो ये अच्छे से याद हो जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ एक ट्रिक्स है कि रात पर एक टॉफी, मतलब कोई इस तरह से रात है उस पे एक इस तरह से टॉफी रखा हुआ है। तो आप यहाँ से देखिएगा, र से आपकी रेटिनॉल हो गया, थ से आपका बी में थायमीन हो गया। फिर पार को साइलेंट कर दो। एक से क्या हो गया? एस्कॉर्बिक हो गया। का से फिर क्या हो गया? कैल्सीफेरॉल हो गया। टा से क्या हो गया? टोकोफेरॉल हो गया। और फिर से क्या हो गया? फिलोक्वानोन फि, फिलोक्वाविनोन। अब इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं कि निम्न विटामिन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, मतलब इन सारे विटामिन की कमी से कौन कौन सा रोग होती है और नहीं होती है।
ए की कमी से क्या होती है? विटामिन ए की कमी से आपका होती है जाकर रतौंधी होती है और संक्रमण की खतरा बढ़ जाती है। डी की कमी से होती है बेरी-बेरी। आप इसको ध्यान रखिए कि जब हम थाईलैंड गए ना तो इतना सुंदर सीन देखे ना, इतना सुंदर हम सीन देखे ना कि अ, वहाँ बार-बार हमको जाने की ज़रूरत पड़ गया। इसी की कमी से होती है स्कर्वी और मसूड़ों में फूलन होती है। मतलब मसूड़ों में से जो ब्लड निकलती है ना, वो विटामिन सी के कारण होती है। डी की कमी से क्या होती है? विटामिन डी की कमी से होती है रिकेटस, कैल्सीफेरॉल, रिकेटस। विटामिन ई की कमी से क्या होती है? विटामिन ई की कमी से होती है नपुंसकता। ये मर्द में होती है, लेकिन जेंट्स में अगर विटामिन ई की कमी होती है तब उसको टोकोफेरॉल मतलब होती है उसको बाउंस जिसको हम लोग कहते हैं। के कारण क्या होता है? का थक्का रक्त का थक्का नहीं होना, रक्त का थक्का नहीं होना। कि मैंने आपको पहले बताया कि जो आपका जो एसएससी का क्वेश्चन आपसे पूछता है, क्या पूछता है कि कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है और वसा में घुलनशील है। तो पहले मैं आपको एक थ्योरी समझाता हूँ कि मैंने एक कीड़ा लिया और कीड़ा को जब पानी में डाला ना तो वो क्या हो गया? छहला गया, मतलब वो तैरने लगा। और जब वसा में डाला ना उसको तो वो घुल गया। इसका मतलब है कि कीड़ा जो है वो वसा में घुल गया। तो कीड़ा का मतलब होती है कि KEDA, कीड़ा ऐसे ही होता है। तो KEDA वसा में घुलनशील होता है और पानी में घुलनशील क्या होता है? कीड़ा को छोड़कर KEDA। तो बच गया बी, आपका बच गया और सी बच गया। यानी बी और सी है जो पानी में घुलनशील होती है और वसा में घुलनशील कौन होती है? आपका KEDA, कीड़ा। ये जो होती है वो वसा में घुलनशील होती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है कि आपका जो बी जो है, बी को हम लोग क्या कहते हैं? थायमीन कहते हैं। तो बी, हालांकि B1 B2 B3 है। तो मैं ये कहता हूँ कि B12 एक होता है, B12 12 को क्या कहते हैं? साइनोकोवालामीन कहते हैं, साइनोकोवालामीन कहते हैं। और इसे कौन सा रोग होता है? साइनोकोवाला कोवाल्ट, इसमें कोवाल्ट पाया जाता है। तो चैप्टर मेरे ख्याल से खत्म हो गया। इसका कुछ जो क्वेश्चन है उसको मैंने लिंक में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। इसका जो क्वेश्चन है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो जाओ और ज्वाइन करो और जल्दी से इसका फायदा उठाओ इस वीडियो का।